नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट। आपके लिए आने वाला जो समय है, मतलब कि जो कमिंग सितंबर मंथ है, जो सितंबर का महीना आने वाला है, ये आपके करियर के लिए, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए कैसा रहने वाला है, इस रीडिंग में चेक करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं, ये भी हम चेक करेंगे। तो वीडियो शॉर्ट होगी पर इंटरेस्टिंग होगी, तो अंत तक बने रहें। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो रीडिंग होगी वो जनरल होगी, कलेक्टिव होगी। तो जितनी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स। धनु राशि, धनु लग्न, सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सितंबर के मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सितंबर मंथ में करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें। सजिटेरियस साइन, सजिटेरियस असेंडेंट, सितंबर मंथ करियर, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी होगी, गाइड करें यूनिवर्स। करियर, फाइनेंशियल पोजीशन। तो सजिटेरियस यहाँ पर जो आपके करियर के कार्ड्स आए हुए हैं उसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आगामी जो मंथ है सितंबर का, उसमें आप अपने करियर को लेकर के कुछ कंफ्यूज्ड रह सकते हैं। कंफ्यूजन से ज़्यादा अनक्लियर की सिचुएशन आपके अंदर रहने वाली है। सिचुएशन जो चल रही है आपके करियर में, उसको लेकर के थोड़ी अनक्लैरिटी आपके अंदर रहेगी। सही निर्णय ले पाने की स्थिति में आप खुद को महसूस नहीं करेंगे। आप अपने करियर में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं। आप अपनी लाइफ में अबंडेंस लाना चाहते हैं, खुशियाँ लाना चाहते हैं, पर कैसे लाएं, किस रास्ते को पकड़ें, किस ऑप्शन को चूज़ करें जिससे आपकी लाइफ अच्छी हो सके, बेहतर हो सके, आपका करियर का ग्राफ जो है वो काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ सके। इस तरह की सिचुएशन कहीं ना कहीं आपके सामने चलने वाली है। दो ऑप्शन भी आपके सामने हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि अगर आप जॉब में हैं तो अलग अलग कंपनीज़ के ऑप्शन आपके सामने हैं, एग्जिस्टिंग जहाँ आप काम कर रहे हैं उसके अलावा और भी जॉब ऑफर्स आपके सामने हैं, तो उसको लेकर के कुछ अनक्लियर सिचुएशन आपके सामने चल रही है। किसमें ज़्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी, कहाँ रहना ज़्यादा फायदेमंद होगा, इस तरह की कन्फ्यूजन आपके अंदर हो सकती है। मेरा करियर जो है वो सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है क्या, नया कुछ स्किल सीखने की आवश्यकता है क्या, कोई नया क्वालिफिकेशन ऐड करने की आवश्यकता है क्या। तो ऐसी तमाम चीज़ों को लेकर के थोड़ा आप अनक्लियर की सिचुएशन में रहने वाले हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्क प्लेस में ही काम कर रहे हैं तो उसमें अलग अलग प्रोफाइल्स को लेकर के हो सकता है, या जॉब की रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को लेकर के हो सकता है, लोकेशन को लेकर के हो सकता है, कुछ अनक्लियरिटी आपके सामने चल रही है। आपके जो संबंध है आपके बॉस के साथ में, मैनेजमेंट के साथ में, उसको लेकर के भी कुछ आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं। आपको ये समझ में नहीं आएगा कि एग्जिस्टिंग प्रोफाइल में मैं रहूं या ना रहूं, करंट में जो मेरे बॉस हैं उनके साथ ही, उनके अंडर ही मैं काम करूं या ना करूं, या कोई दूसरे ऑप्शन में चूज़ करूं। तो इस तरह की सिचुएशन आपके सामने मुझे दिखाई दे रही है। काफ़ी शांत मन मस्तिष्क से आप सोचने की भी कोशिश करेंगे, पर सही डिसीजन तक आप नहीं पहुंच पाएंगे। कुछ इमोशंस भी आपके अप एंड डाउन कभी कभी हो सकते हैं। बिजनेस अगर आप करते हैं तो बिजनेस में भी दो ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही ग्रो करने का कुछ नया आइडिया आपको आया हुआ है, या कुछ मार्केट रिसर्च आपने की हुई है, किसी का आइडिया आपने लिया है, तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि उसको फॉलो करें या ना करें। बिजनेस की स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए आप कुछ नया ऐड करना चाहते हैं अपने बिजनेस में। प्रैक्टिकल होकर के आप ज़्यादा सोचने की कोशिश कर रहे हैं। अपने प्रॉफिट को लेकर के, रेवेन्यू को लेकर के आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। पार्टनरशिप के ऑफर अगर आपके सामने है या इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल हैं तो उनको लेकर के आप कुछ कंफ्यूज हो सकते हैं। ऐसी स्थिति मुझे आपकी दिखाई दे रही। आप अपनी एक्चुअल सिचुएशन के हिसाब से इस चीज़ को लीजिएगा। पर जो भी हो, मोटो तो आपका क्लियर है, आपको अपने करियर में ग्रोथ चाहिए, अबंडेंस चाहिए।
मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है सजिटेरियस की इस कन्फ्यूजन की स्थिति से आप खुद को बाहर निकालने के लिए कुछ स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले सकते हैं। आप किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं, उनके गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। स्पिरिचुअल गुरु की मैं बात कर रहा हूँ। कोई सही गाइड करने वाला व्यक्ति है, बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति हो सकता है, तो उनकी बातों को आप, उनकी सलाह को आप मान रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं एक नया डायरेक्शन आपकी सोच को मिल रहा है और उस दिशा में आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ना भी चाहते हैं। डिवाइन से किसी न किसी फॉर्म में आप कनेक्ट होने का प्रयास भी कर रहे हैं। हो सकता है कि कुछ आप मेडिटेशन कर रहे हैं, चैंटिंग कर रहे हैं, ऐसी सिचुएशन भी आपकी हो सकती है। तो सही डिसीजन आप लेना चाहते हैं, समय का एकदम सही उपयोग आप कर लेना चाहते हैं, ऐसी स्थिति आपकी मुझे दिखाई दे रही आपके करियर में। किसी किसी सजिटेरियस के मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि कोई आपको सपोर्ट करने वाला व्यक्ति भी आपको मिल सकता है, जो आपको मॉरली सपोर्ट करे, इमोशनल सपोर्ट करे। पैसा रुपये की अगर मैं बात करूं, फाइनेंशियल पोजीशन की, तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि थोड़ा स्ट्रगलिंग मोड में आप चल रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि स्ट्रगल मेरी लाइफ में ज़्यादा हो गया है, जितनी मेरी इनकम होनी चाहिए, जितना मैं वर्थफुल हूँ, उतना मुझे मिल नहीं रहा है। बहुत मेहनत मुझे करनी पड़ रही है, दौड़ भाग करनी पड़ रही है, पर जो रिक्वायर्ड आउटपुट है, जिससे आपके इमोशन सेटिस्फाइड हो, वो आपको बिल्कुल भी नहीं मिल रहे हैं। हो सकता है कि आपके जो एम्प्लॉयर हैं, जो आपके बॉस हैं, कुछ लॉजिकल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, पर एक्चुअल में ये तरीके वो समझाते तो हैं, पर आपकी रिक्वायरमेंट इससे फुलफिल नहीं होती। जो इनकम आपकी बढ़नी चाहिए वो नहीं बढ़ रही है, एक्सपेंसेस आपके ज़्यादा हो रहे हैं। तो फाइनेंशियल पोजीशन को लेकर जो अबंडेंस आपको चाहिए, जो खुशियाँ चाहिए, वो आपको नहीं मिल पा रही है। ऐसी आपकी सोच चलने वाली है। इसके कारण से थोड़ा अनसेटिस्फाइड आपके अंदर आपको महसूस हो भी सकता है। आप में से कोई सजिटेरियस की मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके वर्क प्लेस में, चाहे आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, या जो भी आप काम करते हैं, वहाँ कोई ना कोई ऐसे पर्सन हैं, ग्रुप ऑफ पीपल हैं, या इवन आपके बॉस या मैनेजमेंट के व्यक्ति भी हो सकते हैं, जो आपको उतना पसंद नहीं करते हैं, थोड़ा जीलस आपसे महसूस करते हैं, आपके खिलाफ कुछ साजिश करने की कोशिश करते हैं, आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, आपके पीठ पीछे आपका नाम खराब करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा बच करके आपको रहना सजिटेरियस। सही मौका पा करके ये लोग कुछ ना कुछ आपको चीट कर सकते हैं, आपको बदनाम कर सकते हैं। ऐसी सिचुएशन से आपको बच करके रहना है। आँख खोल करके अपने वर्क प्लेस में आपको काम करना है। पैसा रुपये की अगर आप कुछ लेनदारी कर रहे हैं, देनदारी कर रहे हैं, तो ऐसे केस में भी एकदम संभल करके ही आपको ये चीज़ें करनी है, नहीं तो आपके साथ धोखा हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, आपको कहीं फंसाया जा सकता है। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि सजिटेरियस की आप अपनी इनकम को लेकर के उतने सेटिस्फाइड तो नहीं है। ज़्यादातर स्थिति मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। इसकी वजह से आप अपने जो टैलेंट है, आपके पास जो स्किल है, जो क्वालिफिकेशन है, उसकी वैल्यू के हिसाब से आपको इनकम चाहिए। ये आप डिवाइन से प्रेयर्स, प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं। डिवाइन से ये मांग रहे हैं कि जिस लायक आप हैं, जिस लेवल में आपको होना चाहिए, उस लेवल में डिवाइन आपको पहुंचाने की कृपा करें, आशीर्वाद अपना दे, ताकि आपका करियर, आपकी इनकम तेजी से आगे बढ़ सके। पास में अगर कोई लोग थे जिनने आपको चीट किया था, धोखा दिया था, आपकी इमेज खराब करने की कोशिश की थी, तो किसी किसी सजिटेरियस के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको उसमें न्याय मिल सकता है, जजमेंट मिल सकता है। आप में से कुछ सजिटेरियस के लिए इस महीने एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हो सकते हैं, तो इस सिचुएशन में थोड़ा संभल करके खर्च करने की आपको आवश्यकता है। कहीं आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, बड़ा पैसा कहीं लगाने जा रहे हैं, तो सोच समझ करके लगाइए। हो सके तो इस महीने आप बिल्कुल भी मत लगाइए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब चलिए गाइडेंस लेते हैं। सजिटेरियस यूनिवर्स आपको क्या गाइड करते हैं देख लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए सजिटेरियस के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। सजिटेरियस के लिए गाइडेंस का कार्ड दीजिए, गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स। इन द नियर फ्यूचर, तो जो गाइडेंस कार्ड यहाँ पर आया है वो है इन द नियर फ्यूचर। यूनिवर्स आपको ये गाइड करना चाह रहे हैं कि जो आप चाहते हैं, जो आपकी इच्छा है, कोई विश आप डिवाइन से मांग रहे हैं, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं जो कर रहे हैं, तो वो आपकी इच्छा जरूर से पूरी होगी इन द नियर फ्यूचर, आने वाला जो निकट भविष्य है उसमें। तो थोड़ा पेशेंस आपको रखने की जरूरत है सजिटेरियस। जो डिससेटिस्फेक्शन आपके अंदर चल रहा है, जो कमियां आपको अपने करियर में या पैसा रुपया में महसूस हो रही है, तो वो सिचुएशन धीरे धीरे करके आपके लाइफ से खत्म हो जाएंगी। बैलेंस की सिचुएशन आएगी, अबंडेंस की तरफ आप धीरे धीरे करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। थोड़ा आपको पेशेंस रखना है, इंतजार करना है।
तो सजिटेरियस ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।